अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया ब्लॉग। और आज है तारीख 11 नवंबर 2022। सुबह की 8:04 बज गई है और 8:04 हो गई है और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए, जो आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो आज मुझे कुछ बात इतनी खास नहीं करनी। एक बात जो कल मेरे उसमें आई नोटिस में, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं उसके बारे में अभी बात करूँगा। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि भाई कौन से मोबाइल से शूट कर रहे हो, तो OnePlus 8 Pro से हम शूट कर रहे हैं, जो मेरा प्राइमरी फ़ोन है, जो मेरा मेन फ़ोन है, उससे मैं शूट कर रहा हूँ। अब रोज़ कौन बदल लेगा और कौन लाएगा, ऐसा सीन शॉट है। तो जो है वो है। हाँ, तो बात मुझे ये करनी है। कल एक वाक़या पेश नज़र ये आया। एक आदमी है जो हमारे जानकार है, इतना अच्छा काम करता है, मतलब इतना अच्छा, मतलब समझ लो कि कोई लाइन है उसकी, वो एकदम सस्ते में माल लेके आता है ना। बट पोजीशन क्या है आदमी की कि भाई उसने अभी तक कुछ दुनिया के एतबार से कुछ अचीव नहीं किया। मतलब घर भी नहीं बनाया, नहीं कुछ नहीं बनाया, नहीं, मतलब वो आदमी लॉस करता है कुछ जो भाव में वो माल देता है, समझो। तो वो खुद लॉस भी होता है उसको, ऐसा मतलब जितना कमाता नहीं है उतना लॉस कर देता है, ऐसा मतलब 0/0 हो जाता है, ऐसा मतलब जितना ला रहा है, जितना जिसमें कमा रहा है और दूसरे में गवा रहा है, ऐसा। हाँ, तो अब देखो धंधा ही ऐसा है उसका, क्या बोले। उसके बारे में अगर मैं एलेबरेट करूँगा तो तुम बोलोगे ऐसा बोले। तो देखो, तो वो सब हो गया। वो बोला भाई मैं प्रॉपर्टी नहीं बना पाया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो भाई एक जन मेरे बाजू में ही था, बोले यार, बोले इतनी ज़िंदगी गंवा दी, बोले 40-45 साल, बट अभी तक और इतना अच्छा धंधा, समझे, और इतना अच्छा धंधा, लोग बोले इससे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बोले। और जिसने इसके साथ काम किया वो एकदम टॉप पे पहुँच गया, और ये अभी वैसे का वैसा ही है। देखो एक इसमें बात वो भी होती है, क्या नाम है, एक नसीब लक की भी बात होती है, ऐसा। आदमी हमेशा ही, तुम बोलो कि नहीं भाई अपने क्या नाम है धंधा है तो प्रॉफिट ही होता रहे, तो ऐसा नहीं है। लॉस आर ऑल्सो मैंडेटरी। लॉस होता ही है धंधे में भैया, लॉस नहीं करोगे तो कैसे करोगे धंधा, ऐसा, समझे। और देखो, नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, सबसे पहली बात है ना। अल्लाह जिसको चाहे उसको सब कुछ दे दे, और अल्लाह जिसको ना चाहे तो अल्लाह कुछ नहीं दे। सब मेहनत के मुकल्लिफ है। मतलब देखो, आदमी कितनी भी मेहनत करे, आप बोलो कि मेहनत कर ले वे इतना, तो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आदमी रहेगा। तो ऐसा नहीं है। दिस आर नॉट द थियरी। ये अपने को ऐसा ज़ाहिरी एतबार से दिखता है कि भाई ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट द लॉ अलग है। कोई बोले ना, वो नसीब की बात है, जो लिखी हुई रहती है वही होता है मेरे भाई। तुम कितनी भी मेहनत करो, कितना भी भागा दौड़ी करो, पर जो तुम्हारी रोज़ी लिख दे ली है, तुम कितनी भी अनलिमिटेड, तुम 400, 500, 1000, 1200, 1500, 2000 पीस का काम क्यों ना करो, क्वांटिटी में आप कितना भी काम क्यों ना करो, बट जितनी लिखी है उतनी ही मिलेगी। तुम उखाड़ नहीं सकते। कैसे मैं तुमको बताता हूँ। तुम लाए समझो 2000, कोई भी चीज़ A to Z समझ लो, कपड़ा लाए, कुछ भी लाए, 2000 पीसेस लाए 2000 पीसेस में से आपने 1000 पीस बेचे 500 रुपया प्रॉफिट करके। हाँ, 1000 पीस, और बाकी के खुदा ना ख्वास्ता 1000 पीस में थोड़ा डिफेक्ट्स था, तो उसमें आपको है ना 300 रुपये लॉस करके बेचना पड़ा, समझे। 300 रुपया लॉस करके बेचना पड़ा। हाँ, तो क्या हुआ सीन शॉट
कि आपने 1000 पीस में 200 रुपये एक पीस पे कमाए, समझे? अब एक तो दिख रहा है क्वांटिटी का धंधा, समझ रहे हो? ये बात बहुत ही गहरी बातें हैं, प्लीज़ उसको नोट करो, कुछ समझो या नहीं समझ में आए तो वापस रिमाइंड करके वो इसको सुनो, गहराई से सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझे? कितने उसने 2000 पीस लाए और 1000 पीस में से उसने 1000 पीस में 500 रुपये कमाए पर पीस, और दूसरे जो 1000 पीस थे उसमें डिफेक्ट्स थे, तो डिफेक्ट्स के कारण क्या हुआ कि उसमें उसने 300 रुपये लॉस करके वो चीज़ बेची। समझ ला, आप मेरी बात समझ रहे हो? तो कितना हुआ? 2000 इंटू 1000 में से उसने 1000 पीस में से 500 रुपये के बेनिफिट में बेचा, तो कितना हुआ? 500 रुपये की बेनिफिट से मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा? 10,000, 50,000 रुपया हुआ ना? कितना हुआ? 50 हुआ कि 5 लाख हो गया? 50,000 ही गिनो, चलो छोटा अमाउंट गिनते। और दूसरा 1000 पीस उसने 300 रुपया यानी 30,000 रुपये लॉस करके बेचे, तो 2000 पीसेस में से उसने कमाए कितने? 50,000 माइनस द 30,000 अमाउंट विच ही लॉस। 50,000 उसने प्रॉफिट किया और 30,000 रुपीज़ उसने लॉस किया, तो बचा कितना? 2000 पीस में से 20,000। तो भाई रोज़ी तो जितनी लिखी हुई उतनी मिलेगी मुकद्दर की। तुम कहते भी बोले नहीं अपने तो 2000 पीस का काम करते, अपने 5000 पीस का काम करते, इतने बड़े लेवल का अपने काम करते, अपने क्या होल सेलर है भाई। तो तुम्हारा होल सेल सब निकल जाता जब अल्लाह ने तुम्हारे रोज़ी जितनी लिखी हुई है, हाँ समझे? ये बात थोड़ा समझो, बहुत अलग हटके बात है ये भाई, ये हटके बात है, समझे? आपकी रोज़ी अल्लाह ने जितनी लिखी है ना उससे ज़्यादा तुम नहीं पा पाओगे भैया। कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, कितनी भी मशक्क़त क्यों ना कर लो, बट देखो मेहनत शर्त है, ऐसा भी नहीं है कि फिर तुम मेहनत नहीं कर रहे फिर बोलेगा अनीश भाई तुमने तो बोला था ना, बोले क्या ऐसे ही हो जाएगा सब, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत से आपको वो नहीं कर रहा कि भाई मेहनत मत करो, मेहनत इज़ मैंडेटरी, मेहनत ज़रूर करो, पर अल्लाह की ज़ात पे मेहनत करके अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। तुम बोलेगे नहीं अपने करते हैं, अपना जो है सब बोले, तो अपने जो करते ना बोले अपने मैं करता, तो ख़त्म है कहानी। मेहनत करो और अल्लाह पे तवक्को करो। हाँ तुम बेचो ना, जितना भी बेचना चाहते हो उतना बेचो, बट जो बात है अल्लाह जिसको चाहे, हाँ अल्लाह ने जिसकी रोज़ी लिख दी है उसकी रोज़ी को कोई कम नहीं कर सकता, और अल्लाह ने जिसकी कलील रोज़ी लिख दी है उसकी रोज़ी को कोई बढ़ा नहीं सकता। समझ रहे है ना कि पूरी दुनिया के इंसान, ये एक हदीस में है या बुज़ुर्ग ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात किसी को नफ़ा पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, और पूरे जिन्नात और इंसान किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे और अगर अल्लाह ना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जो बात मैं स्टार्टिंग में किया था कि वो एक बंदा जो इतने बड़े लेवल का काम करता है बट आज उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो अल्लाह ताला ने, मैंने सीधा यही बोला ना, मेरे बाजू में जो खड़ा था, भाई ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने जो लिखा था वही हुआ। तुम कितने भी बड़ा लेवल का काम करो भैया, तुम्हारे को मिलने की जितनी लिखेली है, हाँ तुम समझ लो 2000 पीस बेच रहे, बट तुम्हारी रोज़ी तो लिखेली थी 2000 रुपये 2000 पीस पे, समझे? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2000 पीस पे आपकी 2000 की रोज़ी लिखी थी। आदमी लाया था भाई 2000 पीस बेचूंगा 5000 बनाऊंगा, बट क्या कि भाई रोज़ी लिखी थी 2000 की, क्या किए कि भाई 2000 पीस में से 1000 पीस में 50,000 कमा डाले, 5,000 कमा दिए, और बाकी 1000 पीस में 3,000 रुपये का नुकसान किए, तो 2000 पीस में कितना कमाए? 2,000 रुपया भैया। तो ये एक कैलकुलेशन है, मैं बता रहा हूँ, ये अल्लाह की जानिब से होता है, पर मेहनत ज़रूरी है। देखो ये सब मैं बता रहा हूँ एज ए एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ,
तो अल्लाह जल्ले शानू ने जिसकी जैसी लिखी रहती है वैसी इख्तियार होता है। देखो अल्लाह गिव्स यू टू चॉइस कि भाई एक ये इख्तियार कर लो, एक ये रास्ता है, ये जो डिवाइडर के उस तरफ राइट साइड वाला है, ये लेफ़्ट साइड वाला है। अब आप जहाँ पर जाओगे ना अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखी ना, आपका फ़ैसला है। आपने जो एक रास्ता फिक्स किया है ना, आपने जो भी जहाँ पर भी टर्न मारा, समझ लो राइट का पाथ अलग है, उसका फिर कहानी अलग है, लेफ़्ट की पाथ अलग है, उसकी कहानी अलग है। चूज़ आपको करना है। अल्लाह ने इख्तियार आपको दिया, आप कौन से रास्ते पे जाओगे। राइट वाले पे भी कहानी अल्लाह ने लिखी, लेफ़्ट वाले पे भी अल्लाह ने लिखी है। बस चूजिंग आपके हाथ में, आप कौन सी चूज़ करते हो। तो आप जिस पे चूज़ करोगे फिर वो कहानी तो लिखी हुई है ऑलरेडी, आप रास्ता चूज़ करो बस। समझे मेरी बात। ये मैं जो जितना मैं समझता हूँ ये मैंने मेरी जहन से बताया, हो सकता है ये गलत हो, बट ये मैंने मेरी जहन से बताया ये चीज़ कि दो रास्ते अल्लाह दो ऑप्शन देते हैं। आप ये इख्तियार करोगे तो ये होएगा, और वो इख्तियार करेंगे तो वो होएगा। तो ये चॉइसेस आर मेड बाय अस, बट उसका रास्ता और जो उसकी कहानी होती है ऑप्शंस की, वो ऑलरेडी लिखी होती है। समझे आप मेरी बात। तो बात इधर ही ख़त्म करता हूँ। अगर गलती हुई है मेरे से कुछ समझाने में या कोई मैंने गलत बात कर दी है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं खुद तालिबे इल्म हूँ, यानी इल्म को तलब करने वाला, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ जो सीख रहा है ऐसा। और ये खांसी का कोई इलाज है कि नहीं यार, खांसी जा नहीं रही है, डॉक्टर को दिखाया तो क्या है, जा नहीं रही है, क्या है। अपना भी पत्ता कटने वाला है ऐसा, मेरे को 2-4 दिन से फीलिंग आ रही है कि अनीस तू जाने वाला है ऐसा। तो कोई बात नहीं, देखो मेरे जो जानने पहचानने वाले हैं, मेरे जाने पे गम ना करना ऐसा, सीधी बात है। हमारे जाने पे कोई गम ना करियो, क्योंकि हमारा तो मकसद ही वही है, समझ रहे हो। हमारा मकसद वही है कि हमारे मालिक से जाके हम मिले और हमारे महबूब से हम जाके मिले, समझ रहे। हमारे मालिक अल्लाह है और हमारे महबूब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया के आखिरी नबी है, जो इस दुनिया के आखिरी नबी है। उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। हाँ, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। हाँ, मुरादे गरीबों की घर लाने वाला, भर लाने वाला। हाँ 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 हाँ, समझ रहे हो। तो हमारे जाने पे कोई गम ना करना, क्योंकि हम है ही वहाँ के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।